समझते हैं चौथा नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी आपका 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, जहां पर योग की बात आ जाए तो वहां पर हमने बताया था एसएन होता है ना, तो ये आपका एसएन का मान दिया गया है 636, ठीक है, योग, तो मतलब आपका एसएन का मान 636 और एपी दी गई, तो यहाँ पर पहला पद आपको यहाँ से, तो पहला पद ए होता है, ए बराबर 9 दिया गया है और डी का मान निकाल सकते हो, डी होता है सार्वंतर, इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो A2 माइनस का A1, तो 17 में से 9 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा 8, या इनके बीच का स्क्वायर से अंतर देख सकते हो, देखो 9 8 17 और 17 8 25, तो 8 8 का अंतर है, तो यहाँ पर डी का मान आपका हो जाएगा 8। सिंपल सा समझ सकते हो कि जो आपका अंतर ही होता है, जो पदों के बीच का जो अंतर होता है वही आपका सार्वंतर कहलाता है। अब हमें यहाँ से कितने पद लेने चाहिए। अब पद की बात है, मतलब n का मान हुआ, आप यहाँ आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो आ जाओ यहाँ से इसको हल करते हैं। n का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो अब यहाँ से आप सूत्र क्या लगाओगे, Sn बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, इस वाले सूत्र से सवाल को हम हल करेंगे। तो Sn का मान हमें दिया गया है 636, n का मान हमें पता नहीं निकालना है, और 2 इंटू a का मान आपका 9 दिया गया है और n का मान निकालना है, माइनस का 1 इंटू में d का मान 9 दिया गया है, 9 आपका दिया गया है, सॉरी d का मान 8 है, d का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है। अब देखो यहाँ से 636 बराबर में n/2, 2 का 9 में गुणा कराओगे तो 18 हो जाएगा और 8 का गुणा अंदर करा लेंगे तो 8n माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ से देखो 636 बराबर में n/2, अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 9 प्लस का 2 4n माइनस का 4, ठीक है, 2 से वाला 2 कट जाएगा ना। अब यहाँ से फिर यहाँ से भी आपका एक समीकरण बनेगा, तो 636 बराबर में n और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस का 4n, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से 636 बराबर में 5n, n का अंदर गुणा करा लेंगे और प्लस का ये 4n स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखो ये आपका 4n स्क्वायर को पहले लिखेंगे क्योंकि आपका द्विघात समीकरण बनेगा, ये 4n स्क्वायर प्लस का 5n और ये 636 उधर साइड इधर लाएंगे तो आपका ये माइनस का हो जाएगा ना, इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 636 बराबर में 0। तो ये आपका यहाँ से एक समीकरण बना। अब आपको यहाँ से सबसे पहले समीकरण बनाने के सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, आपका 4 का गुणा 636 में करोगे तो 636 में जब आप 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 4 संग 24 के 4, हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 के 4, हासिल लगा 1, 4 संग 24 1 25, 2500 कितना आएगा आपका 44 आएगा। अब 2544 के ऐसे गुणनखंड बनाना है कि आपको गुणा करने पर 636 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप इसको लासा लेकर के एलसीएम करके से भी कर सकते हो, या ऐसे तो नहीं एलसीएम लेकर के आप कर सकते हो। आप जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके बनेंगे 53 और 48, ये आपके दो जो क्या बनेंगे गुणनखंड बनेंगे, ठीक है, 53 और 48, 4n स्क्वायर प्लस का 53n में से 48n घटाओगे तो आपका 5 आ जाएगा और माइनस का 636 बराबर में 0, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेकर के कर सकते हो, वहाँ से गुणनखंड बन जाएंगे। गुणनखंड हमने अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं, ठीक है। काफ़ी सारे हमने गुणनखंड के सवाल लगवाए हैं पीछे, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब देखो यहाँ से फिर आपका कॉमन यहाँ से क्या आ जाएगा, n कॉमन से आएगा, ठीक है, यहाँ से और कुछ कॉमन आएगा नहीं, 53 और 48 n कॉमन आएगा, n कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस का 53 और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 48 कॉमन हो जाएगा, तो n और सॉरी 48 नहीं होगा, यहाँ से क्या कॉमन 12 कॉमन हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 12 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 12 भी कट जाएगा क्योंकि देखो 12 पंचे 60 और बचेगा 3 36, 12 3 36, हाँ, तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे, 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4n। अब यहाँ पर माइनस का है ना तो ये प्लस का कर देगा ना अंदर, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 बचेगा 3 36, तो 12 3 36, ठीक है, ये पे बराबर में 0। तो क्या गलती हो रही है यहाँ पर 53, माफी चाहेंगे, यहाँ पर आपका 53, ठीक है, हमने सिर्फ n ही तो कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर 53 बचेगा ना, और माइनस का 12, ये 12 लिखा है, ठीक है,
और फिर इसके बाद यहाँ से देखो, इस लाइन को मैं एक बार फिर से लिख देते हैं, ध्यान समझना। इस वाली लाइन को मैं एक बार फिर से लिख रहे हैं कि ये आपका n लिखा है बराबर में 4n प्लस का 53। m ने कॉमन लिया तो ये बनी, और यहाँ से हमने 12 जब कॉमन लिया तो अंदर आया 4n और प्लस का 53 बराबर में 0 आया। ठीक है, इस वाली लाइन को हमने दोबारा से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपका ये कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस का 53 बनेगा एक, और एक बनेगा n माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक है, अब दोनों को हम एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। जब हम 4n प्लस 53 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, 4n प्लस 53 को 0 के बराबर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 4n बराबर में प्लस का 53 इधर आएगा तो माइनस का 53। ठीक है, और n बराबर 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा कितना आपका, माइनस का 53 बट्टे में 4। ठीक है, हमने अभी मतलब बता चुके हैं अभी पिछले क्लास में कि n का मान कभी भी आपका माइनस या बट्टे में नहीं हो सकता, वो आपका हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। तो ये वाला तो n का मान नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, n माइनस का 12 बराबर में 0, n बराबर में आपका माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, तो n बराबर आपका 12 आया। तो ये आपका एक प्राकृतिक संख्या है, तो यही आपका n का मान हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आशा करेंगे कि आपका चौथा नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा यहाँ से समीकरण बन जाता है तो थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, बाकी आपके नियम सारे वही लगने हैं। आप कैलकुलेशन ध्यान से, बस यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि आपकी कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी, प्लस माइनस में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर प्लस माइनस में गड़बड़ी होती है तो पूरा सवाल जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवालों को एक दो बार अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपका कभी गलत प्लस माइनस में गलती ना हो। तो आपका चौथा नंबर आपका हो गया। तो आशा करेंगे समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।